इश्यू पर प्रकाश डालूंगा जो मिसिंग कैपिटल, ये बहुत काम का होगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। अभी का जो देश का माहौल है, आपको पता है कि देश में बहुत अभी विषम स्थिति है। सारे दल एक होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं और कुर्सी की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, उनका न कोई धर्म है, न कोई ईमान है, न कोई सिद्धांत है, न कोई बात है। बस इतनी सी बात है कि चाहिए जो जीवन भर लड़ते रहे एक दूसरे से, अभी चुनाव के समय कुर्सी के लिए एक हो गए। मैं कुछ मुख्य बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित चाहूंगा। केवल 3 बिंदु पर मुझे बोलने का मौका दीजिए। पहला बिंदु है आज के नेताओं के बारे में। आज 2 तरह के नेता हैं। एक नेता का ग्रुप है जो केवल अपने लिए जीता है, जो बात करता है समाज की, जो बात करता है गरीबों की, मगर उसके थ्रू में, उसके सेंटर में उसका अपना भला होता है, अपनी तरक्की होती है। और क्या फर्क है, उसको बोलते हैं राजनीतिक बाज। राजनीतिक बाज का मतलब है कि उसकी दृष्टि बाज जैसी होती है और राजनीति तो वो करता है, मगर बाज की तरह अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए वो चीजें इकट्ठा करता है। एक नेता है जो नेता स्टेट्समैन होता है, वो राजनीति के लिए राजनीति करता है, उसको बोलते हैं स्टेट्समैन। मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। स्टेट्समैन की क्या क्वालिटी है? जहां एक तरफ राजनीति बाज अपने लिए जीता है, वहां स्टेट्समैन केवल अपनों के लिए जीता है। फर्क बहुत पतला है। एक तरफ लोग हैं महात्मा गांधी जैसे, जो विलायत से डिग्री लेके आए थे कानून की, अपने लिए जी सकते थे, मगर उन्होंने देश को चुना। एक तरफ वाजपेयी जी जैसे लोग हैं, 2 सीट से वो शुरू किए थे। अविवाहित रह के कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, अपने लिए जी सकते थे, मगर अपनों के लिए जीना उन्होंने चुना। एक तरफ लोग हैं भगत सिंह जैसे, परिवार बसा के जी सकते थे, मगर देश प्रथम था, गुलामी थी, अपनों के लिए जीना शुरू किया और कुर्बानी दी और देश आजाद हुआ। वैसे ही एक लोग हैं श्री देवेश चंद्र ठाकुर। इन लोगों के दिमाग में एक वायरस होता है, एक कीड़ा होता है कि वो अपने लोगों का भला चाहता है। ये एक बड़ी बात है। और एक दूसरे तरफ के जो लोग हैं वो केवल अपना भला चाहते हैं। अब जैसे हम बात करें माई सर्टिफिकेट की, तो माई में एम और वाई, यादव और मुस्लिम। अब यादव तो ठीक है, श्री लालू यादव उसके प्रधान हैं। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, निकाह नहीं हुआ है, बातें बहुत की है, मगर इस वक्त बिहार सरकार इतना जबरदस्त है कि मैं चांद भाई से, अफरोज भाई से, हाँ, तो बस 5 मिनट दीजिए मुझे। मुख्य बिंदु पर 2 बिंदु पर मैं बात करना चाहूंगा। अफरोज भाई से मैंने निमंत्रण दिया और ये हॉल मिल गया, एक महायज्ञ में मैं भी शरीक हो गया। तो 2 बिंदु पर बात करूंगा। एक बात करूंगा मैं अपने अखिलियत के दोस्तों से और एक बात करूंगा अपने व्यवसायिक मित्रों से। ये 2 चीज जरूरी है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। उनके दिमाग में एक जहर भर दिया गया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कि आपके दुश्मन है। भैया क्या दुश्मनी है मोदी जी की मुसलमानों से? कोई दुश्मनी नहीं है। मोदी जी जरूर उस मुसलमान के दुश्मन हैं जो कश्मीर में सेना के जवान खड़े रहते हैं और कुछ दिग्भ्रमित मुसलमान उन पर पत्थर मारते हैं। मोदी जी उस मुसलमान के दुश्मन है। मोदी जी उस मुसलमान के दुश्मन है जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते हैं। मोदी जी उस मुसलमान के दुश्मन है जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते हैं, जो जनगण मन नहीं बोलना चाहते हैं। तो मोदी जी मुसलमान के विरोधी नहीं है, वही
है, किसी के लिए कुछ कहना और किसी के लिए कुछ करना। तो मोदी जी ने जो 3 तलाक और मुसलमानों के तरक्की की बात की है, पिछले 70 साल में किसी राजनेता कांग्रेस या लालू ने नहीं किया। मुसलमानों की माँ बहनों के लिए जितनी कुर्बानी मोदी जी ने दी है, अब भैया ये बात तो ठीक है कि देश बहुसंख्यक हिंदुओं का है, हिंदुओं को दरकिनार करके मुसलमानों को ऊपर नहीं बनाया जा सकता, जो एक साजिश की तरह कांग्रेस और राजद अलायंस ने किया। मुसलमानों को एक भेड़ की तरह इस्तेमाल किया। मैंने सुना है लालू जी के एक नौकर था, कह रहा था तनख्वाह बढ़ा दीजिए, 5 साल हो गए। मोदी जी ने कल बुलाया, परसों लालू जी ने कल बुलाया, परसों बुलाया और बोला कि देखो तनख्वाह तो तुम्हारी नहीं बढ़ेगी, रामू उसका नाम था, कल से तुमको रामू के बदला रामू जी कहेंगे। मुसलमानों के साथ लालू जी यही कर रहे हैं, अकलियतों के साथ। अगर माई समीकरण है तो सम्मानित रूप से हिस्सेदारी चाहिए, भेड़ नहीं है मुसलमान। मैं मुसलमानों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप धारा से जुड़े। और दूसरी बात मैं वैश्यों से कहना चाहता हूँ कि भाई वैसे बस 5 मिनट और बहुत सारा बिंदु है, मगर अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मैं वैश्यों से कहना चाहता हूँ कि ठीक है आप रूठे हैं, कुछ सरकार की नीतियाँ गलत हैं, मगर याद करिए